स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अमर नायक की प्रशासन प्रणाली। अमर नायक की प्रशासन प्रणाली भारत के निम्नलिखित वंशों में से किसमें प्रचलित थी? अमर नायक की प्रशासन प्रणाली किसमें प्रचलित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर वंश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर वंश। आपको पता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी बताइए? पता है? 1336 में की गई थी हरिहर एवं बुका द्वारा। और ये कब तक चली थी? 1646 तक। 310 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य चला था और ये एक प्योर हिंदू राज था, ये दक्षिण भारत का। इसमें टोटल 4 वंश हैं। कौन कौन सा वंश है? टोटल 4 वंश हैं। कौन कौन सा? पहला संगम वंश। संगम वंश का शासन कब से कब तक था? संगम वंश का शासन दोस्तों 1336 से 1485 तक था। इसका महान शासक कौन था? देवराय द्वितीय। ठीक है, संगम वंश का महान शासक कौन था? देवराय द्वितीय। अब चलते हैं, संगम के बाद आया था सुलु वंश, सालू वंश। ये कब से कब तक चला था? 1485 से 1505। सॉरी, सालू वंश 1485 से 1505। इसके बाद आया था आपका तुलु वंश। वो चला था 1505 से 1570 तक। और तुलु वंश का सबसे महान शासक कौन था दोस्तों? कृष्ण देव राय सबसे महान शासक था, जो शासन किया था 1509 से 1529 के बीच में। और सबसे अंतिम वंश आता है अरविडु वंश। अरविडु वंश ये आया था 1570 से 1650। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौशेय। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है या किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए। किसके लिए किया जाता है? रेशम के लिए किया जाता है। ठीक है, रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले। निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं नेक्स्ट। मनुस्मृति में सरस्वती, ये वाली जो सरस्वती नदी है और ये दृश्यवती नदियों के बीच के प्रदेश को, इसके बीच के प्रदेश को क्या पुकारा जाता था मनुस्मृति में? ब्रह्मावर्त। क्या पुकारा जाता था? ब्रह्मावर्त। मनुस्मृति क्या था? मनुस्मृति एक प्राचीन भारत का हिंदू धर्म का क्या था? धर्मास्त्र था, धर्मशास्त्र था। हिंदू धर्म का एक धर्मशास्त्र था प्राचीन भारत का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वीं सदी में, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख, ठीक है, जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है या उनके नामों का वर्णन है, वो किस स्थान से प्राप्त हुआ? ये अभिलेख बोगज कोई से। कहाँ से प्राप्त हुआ? बोगज कोई से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला, वित्त आयोग के संबंध में कौन सा असत्य बताना है आपको? ए, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है, सही है। दूसरा, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 289 के तहत किया जाता है।
ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इसका अनुच्छेद 289 नहीं 280 के तहत किया जाता है। और ये सही है कि इसका प्रथम वित्त आयोग 1951 में आया था और यह B.R. अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। याद कर लीजिए, 1951 में प्रथम वित्त आयोग का स्थापना किया गया था और B.R. अम्बेडकर जो जी है उन्हीं ने स्थापना किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आप बताइए, बता सकते हैं कि इनको संवैधानिक निकाय का दर्जा कब दिया गया था? ये दिया गया था 102 संवैधानिक संशोधन। और कब दिया गया था? 2018 में। कब दिया गया? 2018 में। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिलहाल अगर अब वर्तमान में बात करें, वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भगवान लाल साहनी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और चार्टेड अकाउंटेंट डे, ये दोनों 1 जुलाई को मनाया जाता है। जबकि विश्व सांख्यिकी डे ये कब मनाया जाता है? 29 मई के आसपास। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार संस्था नाफ्टा के बदले नया व्यापार समझौता लागू किया गया। नाफ्टा के बदले में कौन सा व्यापार समझौता लागू किया गया? USMCA, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, ये इसका नामकरण कर दिया गया। याद रहेगा, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा और एग्रीमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विशेष स्थान पर DNA कड़ी को तोड़ने के लिए किया जाता है? DNA कड़ी को तोड़ने के लिए किया जाता है रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम का प्रयोग किया जाता है DNA कड़ी को तोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मरुस्थल का मध्य क्षेत्र। कोर मतलब होता है दो पारिस्थितिकी तंत्र का मिलान तंत्र, जैसे जल तंत्र, स्थल तंत्र का मिलान बिंदु। तो ये देखिए, नदी तट के किनारे और घास तट के मैदान, तो दो पारिस्थितिकी तंत्र का मिलान बिंदु हो गया। पर्वत और घाटी, ये भी मिलान हो गया। जंगल के अंतिम बिंदु और रोड या फिर और कुछ मान लीजिए। पर नेक्स्ट पारिस्थितिकी तंत्र जल हो सकता है। तो ये कोर, ये तीनों ऑप्शन सही है, A, B और C। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अल्प अवधि का सरकारी प्रतिभूति पत्र क्या कहलाता है? अल्प अवधि का सरकारी प्रतिभूति पत्र क्या कहलाता है? ट्रेजरी फंड कहलाता है दोस्तों, ट्रेजरी फंड कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस निकाय को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र कहा जाता है? राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र किसको कहा जाता है? वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग को कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पहला को स्टेटमेंट यही है, ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ये सही है। दूसरा, इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, ये भी सही है। तीसरा, मूल रूप से इस संविधान में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य वर्णित किया गया था, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि मूल रूप से नहीं, इसके संवैधानिक संशोधन करने के बाद
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष को और जोड़ा गया था अखंडता को। इसीलिए ऑप्शन ए 1 और 2 केवल सही होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कलिंजर का किला जो मध्यकाल के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था वो कहाँ स्थित है? कलिंजर का किला जो मध्यकाल के रणनीतिक के रूप में महत्वपूर्ण था वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है कलिंजर का किला। चलते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन की संरचना तय करने की शक्ति किसमें निहित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, संसद में होती है। ये 14वां संविधान संशोधन 1962 में संसद को ये पावर दिया गया कि आप वहाँ पे मंत्री परिषद या विधायिका या फिर दोनों पे आप कानून बना सकते हैं, आप उस पर प्रशासन की संरचना तय कर सकते हैं। 14वां संविधान संशोधन 1962 से, और उसी के तहत एक अनुच्छेद आर्टिकल को जोड़ा गया था 239A। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में मंगल ग्रह के लिए एक उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। इस प्रक्षेपण के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कथन पे विचार करना है। पहला कथन यही है कि यूएई एक पहला अरब देश बन गया जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह भेजा है। सही है? जी हाँ, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि यह प्रक्षेपण चीन के स्पेस सेंटर से किया गया है। ये सही है? ये गलत है। ये प्रक्षेपण जापान से किया गया है। ठीक है, इस उपग्रह का नाम होप है, होप। ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन बन गई? सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बन गई? सोमा मंडल। सोमा मंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडीबी और भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य के बागवानी का समर्थन करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर परियोजना की पर हस्ताक्षर कर दिए? एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य के बागवानी समर्थन के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होता है? तो जो जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वित्त मंत्री। कौन होते हैं? वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के संबंध में सही कथन चुने। पहला, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना पे बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। बिल्कुल सही दोस्तों, आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हम संविधान सभा की गठन किया गया था 1946 में। और भीमराव अंबेडकर जो है संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये भी सही है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव। तो 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन, पहला सफलतापूर्वक क्लोन हिरन का नाम क्या है? क्लोन हिरन का नाम बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्लोन हिरन का नाम बताइए। डेवे इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला सफलतापूर्वक क्लोन हिरन का नाम डेवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू आसन किसे कहा जाता था? नानू आसन किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री नारायण गुरु। नानू आसन किसे कहा जाता था? श्री नारायण गुरु को। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोर्सिका द्वीप के साथ जुड़ा हुआ है कौन? कोर्सिका द्वीप के साथ जुड़ा हुआ है कौन?
नेपोलियन बोनापार्ट। कोर्सिका द्वीप कहाँ का है? स्पेन का। ठीक है, स्पेन के अंतर्गत आता है कोर्सिका द्वीप, और ये नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह से हार गए थे? फ्रांसीसी बुरी तरह से हार गए थे या बोलिए कि एकदम पतन हो गया उनका? वांडीवास 1760 की लड़ाई में, 1760 की लड़ाई में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी पूरी तरह से अंग्रेजों से हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड बोल सकते हो आप, न्यू ईयर ऑनर सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया। नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया? आप जानते हैं कि बहुत ही स्टार हैं, बहुत ही फेमस हैं, ग्रैंड प्रिक्स में बहुत माहिर खिलाड़ी है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है यूनाइटेड किंगडम द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग हाल ही में किस राज्य में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की? मोनपा, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई शुरू की गई कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में इसरो के चेयरमैन का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शैडो कैबिनेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शैडो कैबिनेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पे हुई है? ग्रेट ब्रिटेन में। वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? पदनाथ पिल्लई द्वारा की गई दोस्तों, पदनाथ पिल्लई द्वारा की गई, पदनाथ पिल्लई द्वारा की गई नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना 1914 में। आप लोग समझे कि नायर सर्विस सोसाइटी है क्या? एक्चुअल में ये केरल में इसका स्थापना किया गया था, और बेसिकली इसलिए इसका स्थापना किया गया था क्योंकि पहले दलित वर्ग पे ज़्यादा शोषण होता था। ठीक है, इसीलिए ये ब्राह्मणवादी के प्रभुत्व के खिलाफ किया गया एक आंदोलन था। पदनाथ पिल्लई के द्वारा 1914 में किया गया था, ब्राह्मणवादी के प्रभुत्व के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल। म्यूरिएटिक अम्ल। आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो भाई वीडियो के साथ बने रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है आपको। दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, सही है? सही है भाई। दूध में विटामिन ए होता है, सही है? ये बिल्कुल सही है। अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प नहीं दोस्तों, अनाज कार्बोहाइड्रेट ही होता है उसमें, इसीलिए ये क्वेश्चन ए स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। और सब्जियां खनिजों का समृद्ध स्रोत है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा गया? वर्गीकी का पितामह किसे कहा गया? लीनियस। किसे कहा गया? लीनियस को। टीवीएम शब्द किससे संबंधित है? टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? विषाणुओं से। किससे? विषाणुओं से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बीकन प्रकाश के रूप में, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस, ध्यान देना निष्क्रिय गैस पूछ रहा है यहाँ पे। बीकन प्रकाश के रूप में निष्क्रिय गैस कौन से प्रयोग किए जाते हैं? नियॉन। बीकन प्रकाश के रूप में निष्क्रिय गैस कौन से प्रयोग किए जाते हैं? नियॉन। बताना है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया?
आपको पता है तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और ये सम्मान किसे दिया गया? पंडित सतीश व्यास को दिया गया। ठीक है, तानसेन सम्मान पंडित सतीश व्यास को दिया गया। अगला क्वेश्चन, गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडिका भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने? लियोन मेंडिका कौन से ग्रैंड मास्टर बने? 67वें ग्रैंड मास्टर बने, 67वें। और ये कहाँ के हैं? गोवा के, ध्यान देना, गोवा के हैं ये। नेक्स्ट, फतह 1 का हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह 1 का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संरचना में या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण में इस्लामी सिद्धांतों एवं सजावटों का प्रयोग किया गया था? अलाई दरवाजा में। किसमें? अलाई दरवाजा में किया गया था। पहली बार इस्लामी सिद्धांतों एवं सजावट का प्रयोग किया गया था अलाई दरवाजा में। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया जा चुका अभी तक? दोस्तों मात्र एक बार किया गया अभी तक। ठीक है, प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया। वो कब किया गया था? 1976 में अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल राष्ट्रपति से संबंधित है। और रामनाथ कोविंद भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में है। ये गलत है दोस्तों, 13वें नहीं, 14वें राष्ट्रपति है हमारे रामनाथ कोविंद। 14वें राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। उन्होंने 2015 से 2017 तक बिहार के 26वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। जी हाँ, राष्ट्रपति बनने के पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही आंसर हो जाता है, इसलिए एक सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक कौन है? कौन लिखा था हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर? लाला हरदयाल। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर कौन लिखा था? लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क ये बहुत ही सोचता है, तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। बताना है निम्नलिखित विटामिनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि विटामिन बी एंड सी यही दोनों जल में विलय होते हैं। तो नियासिन विटामिन B3 होता है, राइबोफ्लेविन और थाइमिन और पायरिडॉक्सिन ये सब विटामिन बी के ही रूप है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता? इसका मतलब जीवाणु के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानवों में जठर का छोटी आंत में जो जठर है, जठर रस, वो छोटी आंत में, मान लो ये छोटी आंत है, ये जठर जो खुलने वाला मुंह क्या कहलाता है? ये मुंह क्या कहलाता है? पाइलोरस कहलाता है। क्या कहलाता है? पाइलोरस। ये क्या कहलाता है? ये पाइलोरस कहलाता है। अगला क्वेश्चन 49, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी। गलत है दोस्तों, 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी विदेश से भारत आए थे। और प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था, विषय क्या था?
कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, इसको हिंदी में बोलेंगे तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन केवल 2 सही होगा, ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बताना है, हाल ही में मार्च 2021 में भारतीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन के अनुसार किस देश की सिविल सेवा एजेंसी भारत के सिविल सेवा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी? तो अफगानिस्तान की सिविल सेवा सर्विस जो है, जो वहाँ पे सिविल सर्विस प्रतियोगिता की एग्ज़ाम लेती हैं, वो अफगानिस्तान और भारत की यूपीएससी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर करेंगे। दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन का सेट था मॉक टेस्ट। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो से बने रहिए और आगे आने वाले 50 मॉक टेस्ट को भी लगाइए।